नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, आप लोगों को इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर में विषय इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ। और कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते हम लोग बच्चों अपनी ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम इन ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरह से अटेंड करें। और आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हो तो वो हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसके थ्रू आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप फ़ोन पे भी हमसे अपने विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, गत 2 कक्षाओं में मैंने आपको पहली कक्षा में तो आयकर से आपको एक विषय से इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी डेफिनेशंस बताई थी, उससे किस तरह से हम आयकर रिटर्न्स भरते हैं, कितनी प्रकार की हमारी इनकम्स होती हैं, इनकम क्या होती है, पर्सन के अंदर क्या आता है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने अपनी अगली क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था व्यक्ति का, कि कोई भी एक व्यक्ति किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्टेटस रखता है, वो हमारे भारत देश का नागरिक है या वो हमारे देश का नागरिक नहीं है। इन सब तथ्यों को हमने जांचा था। और आज हम अपना विषय आगे बढ़ाते हैं और हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स अर्थात कर मुक्त आयों के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का, जिसका नाम है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो देखिए, एग्जेम्प्टेड इनकम्स से हमारा तात्पर्य होता है कर मुक्त आय। ऐसी बहुत सी आय होती है आयकर के अंतर्गत जो कि व्यक्ति कमाता तो है परंतु उसे सरकार को कर नहीं देना पड़ता। इस प्रकार की आय हमें अच्छी तरह इसकी जानकारी इसलिए प्राप्त होनी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न अपना भरेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी आय हमारी ऐसी हैं जो कि कर मुक्त हैं और कौन सी आय ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें कर देना है। तो देखिए, एग्जेम्प्टेड इनकम्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं इनकम्स आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दैट इज़ दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड नॉट पेबल बाय टैक्स। यानी ऐसी इनकम्स जिन्हें इनकम के अंतर्गत शामिल किया ही नहीं जाता, अर्थात वो इनकम तो होती है किसी व्यक्ति की परंतु सरकार आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें इनकम मानती नहीं है। और दूसरी इनकम होती है these types of incomes which are included in income but not included in income tax। यानी वो ऐसी आय होती हैं जो कि आय तो मानी जाती हैं लेकिन सरकार द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे अपनी फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स, यानी ऐसी इनकम्स की लिस्ट जिनके ऊपर हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी व्यक्ति इनकम तो प्राप्त करता है परंतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसे उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जिसमें कि पहली इनकम है एग्रीकल्चर इनकम अर्थात कृषि आय, जो कि आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(1) के अंतर्गत बताई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य करता है, उसके पास किसी ऐसे स्थान पर कोई कृषि भूमि है जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त क्षेत्र माना जाता है, तो वह व्यक्ति उस भूमि से किसी प्रकार की कोई कृषि आय प्राप्त करता है तो उसे उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरी है रिसिप्ट्स फ्रॉम HUF, जो कि आप आगे चल के चैप्टर में भी देखेंगे, पूरा चैप्टर है इसका। सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार से किसी प्रकार की इनकम प्राप्त करता है तो उसके ऊपर उस व्यक्ति विशेष को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा
पहले ही उस पर टैक्स का असेसमेंट किया जाता है और टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो ही अपने कर्ता द्वारा वो ही उन अपने हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनमें बांटी जाती है। तीसरी है हमारी इनकम, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म। सेक्शन है हमारा 10(2)A सब सेक्शन। तो इसके अंतर्गत देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट जब किया जाता है तो पहले वो पार्टनरशिप फर्म टैक्स देती है और उसके बाद जो पैसा बचता है वो अपने पार्टनर्स में बांटती है। अतः ऑब्वियसली स्पष्टता हमें समझ आता है कि जब फर्म टैक्स दे चुकी है तो उसके पार्टनर्स वापस से उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद डी पॉइंट है रेम्यूनरेशन रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 8। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई इनकम प्राप्त करता है, कोई टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स के तहत कोई इनकम प्राप्त करता है और सरकार को इससे कोई फ़ायदा होता है, सरकार द्वारा अनुमोदित टेक्निकल असिस्टेंट की संस्था होती है, तो उस व्यक्ति द्वारा जो भी उस संस्था से आय प्राप्त की जाती है वो इनकम टैक्स से कर मुक्त होती है। अगला यानी ई पॉइंट है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस लीकेज डिज़ास्टर एंड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(BB). इसके अंतर्गत देखिए, जो भोपाल में गैस लीक कांड हुआ था उसके तहत व्यक्तियों को जो कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी वह उस व्यक्ति की आय ही मानी जाएगी, परंतु उस आय के ऊपर उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। एफ पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन है 10 और अंडर सेक्शन 10D। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो कोई आय इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म होने के पश्चात प्राप्त करता है तो उसके ऊपर उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगले पॉइंट में हम आते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सेक्शन है 10 और अंडर सेक्शन है 11। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रोविडेंट फंड आप लोग समझते हैं और जैसे जैसे हम आगे बच्चों बढ़ेंगे तो हम इन सब शब्दावलियों को समझते जाएंगे और ये शब्दावलियाँ पूरे इनकम टैक्स में हमें बहुत काम आएंगी। तो यदि कोई व्यक्ति कोई भविष्य निधि उसके नियोक्ता द्वारा उसके लिए रखी जाती है और उस भविष्य निधि के अंतर्गत उसका पैसा जमा होता है और उसके नियोक्ता द्वारा भी उसके अंदर पैसा जमा किया जाता है, तो उस भविष्य निधि से उस व्यक्ति को जो भी टोटल आखिर में पैसा मिलता है वो उसकी इनकम होती है, लेकिन उस प्राप्त की हुई इनकम पे उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो पूरी तरह से इनकम टैक्स के अंतर्गत फुली एग्जेम्प्टेड है, यानी कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की उपरोक्त प्रकार की कोई इनकम्स होती हैं तो उसे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो बच्चों ये काफ़ी है और मैं चाहूँगी कि गूगल सर्च के माध्यम से या फिर यदि आप लोगों के पास पुरानी किताबें रखी हों तो उनके माध्यम से इन चीज़ों को जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ आप पढ़ते जाएं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकम टैक्स इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अर्थात नियमों और कानूनों के अंतर्गत ये इनकम टैक्स जो है वो बंधा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हम किसी रूल और रेगुलेशन को मिस नहीं करें। तो और ये जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ इसकी प्रॉपर आप लोग भी अपने रजिस्टर्स में लिखकर नोट्स बना लें और
इसको गहन अध्ययन इसका करें और समझें। और अगली क्लास में मैं आप लोगों को ये जो ए से लेकर जी पॉइंट तक मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसके आगे हम चलेंगे। और साथ ही साथ पीछे जो मैंने आपको और लेसन्स दिए हैं उनको भी आप लोग रिकॉल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग अच्छी तरह से इनका मंथन करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। नमस्कार।